गरीब के घर आया एसी। पिताजी, हम इस काम के बजाय दूसरा भी तो काम कर सकते हैं ना। बेवजह इतना पैसा इस ईंट भट्टी में अटकाना मुझे सही नहीं लग रहा है। अनिल बेटा, गर्मी में सबसे ज्यादा चलने वाला काम ईंट भट्टा का ही है। इसमें मुनाफा बहुत ज्यादा मिलता है। तू चिंता मत कर, हमारा पैसा बर्बाद नहीं होगा। मैंने इस भट्टी पर सालों तक काम किया है। मुझे यहाँ के काम का पूरा अनुभव है बेटा। पता नहीं पिताजी, क्यों अपने जमा किए 50,000 रुपए में ईंट भट्टी लगा रहे हैं। गरीब अनिल अपने पिता राजेश के साथ सारंगपुर गांव में अपने जीवन की जमा पूंजी 50,000 रुपए लेकर एक ईंट बनाने वाली भट्टी पर आता है। राजेश खुद की एक ईंट भट्टी खोलना चाहता था और अनिल इस बात से सहमत नहीं था। राजेश पहले इसी भट्टी पर मजदूरी का काम करता था। तभी वो उसी ईंट भट्टी के मालिक कुलदीप से बात करता है। थोड़े समय बाद, ठीक है राजेश भाई, आप मेरे काफी पुराने जान पहचान वाले हो। मैं आपकी भट्टी भी यहाँ डाल देता हूँ, पर हाँ, मुनाफे के दाम का 20% हिस्सा मेरा होगा। हाँ, जी मालिक, जरूर। राजेश कुलदीप को 50,000 रुपए देता है, जिसके बदले कुलदीप राजेश को एक मिट्टी का ढेर, राख का ढेर और कुछ कोयले देता है। अपना सामान देखने के बाद राजेश अनिल के साथ उसी गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां घर में राजेश की पत्नी सरला और बहू जानवी और 2 बेटियां अनीता, पायल थीं। माँ, देखिए ना, पिताजी ने अपना इतना सारा पैसा ईंट भट्टी में लगा दिया। अब अगर भट्टी के काम में हमें नुकसान हो गया तो? नहीं होगा नुकसान अनिल। मैंने भट्टी पर 10 साल तक काम किया है। ईंट भट्टी पर केवल मेहनत है, नुकसान नहीं। देखना, हमारे 50,000 रुपए जल्द ही 1 लाख रुपए में बदल जाएंगे। जी, वो पैसा हमने बेटियों की शादी के लिए जमा किए थे। वो हमारे जीवन भर की जमा पूंजी है। वो पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। नहीं होगा पैसा बर्बाद सरला। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। अब कल से मुझे भट्टी पर जाकर कड़ी मेहनत करनी होगी। जी, मैं और अनीता भी आपके साथ वहाँ काम करने आएंगे। आप अकेले कैसे कर पाओगे इतना काम? अनिल कारखाने में काम करके घर का गुजारा चला लेगा और हम अपनी भट्टी का काम करेंगे। राजेश, अनिल अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहे थे। राजेश उसी गांव में कुलदीप की भट्टी पर मजदूरी का काम करता था, जिसकी आमदनी रोज की केवल 150 रुपए ही थी, और अनिल सालों से उसी गांव के कारखाने में लोहा पिघलाने की मजदूरी का काम करता आ रहा है। अनिल की रोज की आमदनी केवल 200 रुपए थी। अब तक अनिल की कमाई से घर का गुजारा चल रहा था और राजेश सालों से अपनी कमाई बेटियों की शादी के लिए जमा करता आ रहा था, जो 50,000 रुपए हो चुके थे। अब वही पैसा डबल करने के लिए राजेश ने सारा पैसा ईंट भट्टी में लगा दिया था। अगले दिन से अनिल अपने कारखाने में जाकर काम करने लगा और राजेश, सरला, अनीता भट्टी पर आकर कड़ी धूप में ईंट बनाने लगे। इसी तरह दिन प्रतिदिन गुजरते चले गए। मई का महीना था। इस बार धूप में कड़ाके की तेजी आ चुकी थी। एक दिन दोपहर में भट्टी पर ईंटें बनाते बनाते अचानक राजेश को धूप के कारण चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। अरे बाप रे, क्या हुआ पिताजी को? अनिल के पिताजी, क्या हुआ आपको? तभी सरला, अनीता राजेश को हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो वहां अनिल, जानवी और पायल भी आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पिताजी को? अनिल, तुम्हारे पिताजी को गर्मी के कारण चक्कर आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम समय रहते इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई, वरना राजेश भाई को दिल का दौरा भी पड़ सकता था। ये सुनकर अनिल और सबके होश उड़ जाते हैं। अब जितना हो सके राजेश भाई को ठंडे माहौल में रखिए। उनके लिए जरा भी गर्मी उनकी जान जाने का जरिया बन सकती है। इसीलिए हो सके तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा एसी भरे माहौल में रखिए। और अब इनका धूप में ईंट भट्टी पर काम करना बंद करवाना होगा तुम्हें। थोड़े समय बाद सब राजेश को लेकर घर आते हैं। हमने भट्टी पर अपना इतना सारा पैसा लगा दिया, उसका क्या होगा? भट्टी पर काम करने अब मैं जाऊंगा माँ। जानवी, तुम और अनीता मेरे साथ भट्टी पर काम करने चलोगे। और माँ, आप और पायल घर में रहकर पिताजी का ख्याल रखिए। हमें इस महीने कैसे भी करके घर में एक एसी खरीद कर लाना होगा। जी, अगर हम सब भट्टी पर काम करेंगे तो हम एसी के लिए और घर खर्च के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं क्या कहती हूँ कि आप, अनीता और पायल भट्टी पर जाकर काम कीजिए। मैं गांव में किसी सेठ के घर सफाई काम करके घर खर्च और एसी के लिए पैसे जुटाती हूँ। अनिल और सबको जानवी का उपाय पसंद आ जाता है।
अगले दिन अनिल अपनी बहनों के साथ भट्टी पर काम करने चला जाता है और जानवी उसी गांव में एक सेठ बंसीलाल के घर आकर काम मांगती है, जहां उसे खाना बनाना सफाई करने का काम मिल जाता है। इस काम के जानवी को 200 रुपए रोज मिलने वाले थे। दोपहर का समय अनिल अपनी बहनों के साथ भट्टी पर ईंटें बना रहा था। भाई, हमसे तो ईंटें सही से बन ही नहीं पा रहे। हमने पहले कभी ये काम किया नहीं है ना, इस कारण हमें इतनी तकलीफ हो रही है। कोई नहीं, हम यहाँ के मजदूरों का काम देखकर वैसे ही ईंट बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह दिन गुजरते चले गए। अनिल अपनी बहनों के साथ भट्टी पर बाकी मजदूरों का देखा देखी काम करने लगा और इधर जानवी बंसीलाल के घर में नौकरानी का काम करने लगी। और इधर छोटा घर और एक पुराना पंखा होने से गर्मी की वजह से राजेश की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। सरला अपने पति को हाथों से हवा करती जाती है। इस गर्मी के कारण तो इनकी हालत बिगड़ती ही जा रही। पता नहीं अब मेरे बच्चे इतना कीमती एसी कहाँ से लाएंगे। राजेश की बिगड़ती हालत देखकर हर कोई अपने काम में जी जान से मेहनत कर रहा था। इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। अब गर्मी के कारण राजेश बार बार बेहोश होता जा रहा था। एक रात, अनिल बेटा, तेरे पिताजी की हालत बिगड़ती ही जा रही है बेटा, तू कहीं से भी एसी की व्यवस्था कर दे जल्दी से। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमारा ईंट का भट्टा लग चुका है। हमने कल ही भट्टी में आग लगाकर ईंटों को पकने के लिए रख दिया है। अब कल मैं कुलदीप मालिक को अपना वो भट्टा बेच दूंगा और उनसे कहूंगा कि जब इस भट्टी की ईंटें निकल आएंगी तो आप इसे बेचकर सारे पैसे ले लेना और कल मालिक के दिए पैसों से मैं एक एसी खरीद कर लाऊंगा। अनिल और उसकी बहनों ने अपना भट्टा तैयार कर दिया था। इधर कुलदीप अपने 2 आदमियों के साथ भट्टी पर था। रोहन, इस अनिल की भट्टी से ईंटें निकालकर यहाँ से ले जाओ और इसकी भट्टी पर सारी जली हुई राख डाल दो। हम अनिल से कहेंगे कि उसकी भट्टी ज्यादा जलने से उसकी पूरी ईंटें जलकर राख हो गई और उसकी भट्टी बर्बाद हो गई। ये सुनकर कुलदीप के मजदूर आदमी अनिल के भट्टे को बुझाकर उसकी सारी ईंटें ट्रक में भरकर वहां से लेकर चले जाते हैं और अनिल के भट्टे पर ईंटों की जगह सारी जली हुई ईंटें और राख डाल देते हैं। अगले दिन अनिल अपनी बहनों के साथ भट्टी पर आता है तो वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। वहां उसकी भट्टी पर ईंट की जगह राख थी। हमारी ईंटें कहाँ गई? यहाँ तो जली हुई राख और जली हुई ईंटें पड़ी हैं। अनिल, कोई भट्टी पर इतनी तेज आग जलाता है क्या? हाँ, तुमने भट्टी में ज्यादा आग लगा दी और देखो तुम्हारी सारी ईंटें जल गई। तुम्हारा सारा भट्टा बर्बाद हो गया। डूब गए तुम्हारे पिताजी के 50,000 रुपए। ये सुनकर अनिल और उसकी बहनें खूब रोते हैं। तभी वो घर आते हैं और अपने माता पिता और जानवी को सारी बात बताते हैं। रात का समय। अब हम एसी कहाँ से लाएंगे अनिल? अपने पिता की तकलीफ और बढ़ती गर्मी को देखकर अनिल और उसके परिवार वाले खूब रोते हैं। उसके बाद अगले दिन अनिल फिर से कारखाने में जाकर काम करने लगता है। करीब 8 दिन तक जानवी, अनिल अपनी कमाई से पेट काट काट कर पैसे जमा करने लगे। इतनी बचत करने के बाद भी हम केवल 1,000 रुपए ही जमा कर पाए हैं। एसी तो 30,000 का आता है जी। अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? खुशी और राहत की सारी उम्मीदें खत्म होता देखकर अनिल और उसके परिवार वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन इतना संघर्ष करने के बाद भी राजेश के परिवार को कोई राहत नहीं मिल रही थी। तभी एक रात अचानक राजेश की तबीयत काफी खराब हो जाती है। सब उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तभी उसी हॉस्पिटल में कुलदीप अपनी पत्नी मीनाक्षी को लेकर आता है, जिसके साथ एक भयानक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो चुकी थी। कुलदीप भाई, आपकी पत्नी का खून O नेगेटिव है। आप तुरंत O नेगेटिव खून का इंतजाम कीजिए, वरना आपकी पत्नी की जान नहीं बच पाएगी। यह खून यहाँ तो क्या, शहर में भी कहीं नहीं मिलेगा। ये सुनकर कुलदीप खूब रोने लगता है। तभी ये सारी बातें अनिल और उसके परिवार वाले वहां खड़े सुन लेते हैं और वो कुलदीप के पास जाते हैं। अनिल, तुम लोग यहाँ? मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी को खून दूंगी। मेरा खून भी O नेगेटिव है। तभी जानवी अपना खून देकर मीनाक्षी की जान बचा लेती है। अनिल, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले इतने नेक और भले इंसान हैं। तुम्हारी भट्टी बर्बाद नहीं हुई थी। मैंने ही उससे ईंटें निकालकर उसमें जली हुई राख डाल दी थी। कुलदीप अपनी सारी हरकत के बारे में अनिल और उसके परिवार को बताता है। क्या मिला आपको मालिक, एक गरीब की भावना के साथ ऐसा खिलवाड़ करके? मुझे माफ कर दो अनिल, मुझसे गलती हो गई।
अपनी गलती का एहसास होने पर कुलदीप अनिल को 1 लाख रुपए देता है, जिसके बाद अनिल और उसके परिवार वाले एक नया एसी खरीद कर लाते हैं और अपने घर में एसी लगाकर अपने परिवार के साथ गर्मी के मौसम में एसी की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। जिसके बाद राजेश की भी तबीयत में सुधार आने लगा। एक रात, जी देखा आपने, इसे कहते हैं सच्चाई की जीत। एसी के आने से हमें बहुत आराम मिल रहा है। हाँ बहू, सही कहा तूने, खासकर इनको एसी से काफी आराम मिल रहा है। माँ, अब मैं बाकी बचे पैसों में शरबत का कारोबार करता हूँ। उसके बाद बचे हुए पैसों से अनिल एक ठेला खरीद कर गाँव में ही शरबत, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का कारोबार करने लगा और खूब पैसा कमाने लगा। तो देखा दोस्तों आपने, अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।